बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी ने गुफ्तगू के अंदर जो मतन सामने आया गुफ्तगू का, उन्होंने कहा कि मेरे शहद के अंदर मैं खाती हूँ, उसके अंदर कोई मिलावट की गई और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से भी खतरात जो हैं उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है। इसके ऊपर बात हो रही है, इमरान खान के मुकदमात जो हैं अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। हम उसामा साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ई अब इमरान खान को अभी भी खतरात लाहक हैं क्योंकि चाँद गिरहन जो है वो गुज़र गया। जो खदशात बताए जाते थे उसके तो ओवर होने का टाइम है। अप्रैल के ऊपर बात की जाती थी कि अप्रैल से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। अप्रैल आने ही वाला है। बज़ाहिर तो ऐसी चीज़ें मुल्क में हो रही हैं कि जिससे इमरान खान जो हैं उनका बयानिया जो है वो ज़ोर भी पकड़ रहा है, तक़वियत भी पकड़ रहा है और मुखालिफ़िन जो हैं वहाँ पे परेशानी से दो-चार हैं। हुकूमती सतह पे अगर बात कर लें, कहीं भी बात कर लें, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्या इमरान खान वाक़ई खतरात में हैं, उनको खतरा है? चाँद गिरहन और आने वाला सूरज ग्रहण जो है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं? ये जानेंगे। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, सवाल आपने सुन लिया है। ये जी भी बता दें वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, दो तीन बातें डिफरेंट आपकी जब मैं सुन रहा था तो मेरे ज़हन में आई। एक तो चलो ये बता दूं कि शहद होता है, शहद रोज सबको लेना चाहिए। इस टाइम ये इतना ही वाजिब अमल है जितना बुशरा बीबी कर रही हैं, और इतना ही ज़रूरी है ज़िंदगियों में, क्योंकि ये जादू की काट है, शयातीन की काट है, साए की काट है, किसी भी उसकी, इसलिए उनको पता तो वो कर रही हैं। दूसरा ये है कि बीमारी को हम खुद बुशरा बीबी तो आई डोंट नो इस बात को शायद सुने या उनको कुछ सुने तो पहुंचा दे कि बेफिक्र हो जाए, ये शयातीन ही होते हैं जो कि बीमारी होते हैं और कुछ नहीं होता। तो इसलिए शायद बिस्मिल्लाह करके अगर अकीदे से पढ़े तो कुछ नहीं होता, इस तरह का कोई मैटर नहीं हो सकता, ये एग्जिट हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। और वैसे उनका ल्यू का आपको पता है कि मैंने बताया था पिछले दिनों ही, मार्स की ऐसी पोजीशन थी कि उनके सेहत के मसाइल रहने हैं, तो वो इसको इस तरफ घुमाना करना बस ये छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो जो खान साहब की बात है, वो एक एक सिर्फ चांस है। हाँ, पहले आपका ये तस्हीह कर दूं, जब आपके मुंह से ये निकलेगा तो लोगों ने तो फिर कहना ही कहना है, सर अप्रैल का मतलब यकम अप्रैल नहीं होता, अप्रैल होता है यकम से लेके 30 या 31, और अप्रैल के बाद का मतलब होता है अप्रैल से नहीं, अप्रैल के बाद का मतलब होता है 30 अप्रैल के बाद। आप जितनी भी वीडियोस उठा लें, उसमें कभी भी मेरे मुंह से नहीं निकला होगा, के बाद निकला होगा। ठीक, तो वो मैंने कहा नाज़रीन कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक। अप्रैल तो भाई पीक पे जाने का मूवमेंट है। अब इसमें आ जाए कि खान साहब की जान, खान साहब एक पाकिस्तान का वो वाहिद बटन है इस वक्त, अगर उसको कोई दबा दे तो पूरा मुल्क को एकदम इंतशार में धकेल दे बड़े ही सस्ते में। समझ रहे हैं इस टाइम ये, समझ लें इमरान खान एक वो नुक्ता है जो पाकिस्तान की आइदर दिस वे और दैट वे को डिफाइन कर रहा है। अगर वो हुकूमत में आ जाए तो पूरी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसियों से लेके कहानी बदलती है। अगर वो खुदा न खास्ता उसकी जान ले ली जाए जिस तरह से बातें हैं, तो फिर ये पूरे मुल्क को इंतशार में धकेल देगा। इनके अगर 2.5 3 4 करोड़ का बंदा है यार, उसको कौन बात करेगा, वो किसकी सुनेगा? कानूनी धारे में या टैक्सेशन के निज़ाम में या किसी भी हुकूमती फैसले में ऑन बोर्ड नहीं होगा। इट मीन सिंपल इज दैट। डेमोक्रेसी की बुनियाद ही मुझे लगता है कि इनको नहीं समझ आती कि असद साहब इसको समझे कमेटी पाई है जिन्हें, वो आपने 1 1 रुपया इकट्ठा करना हो तो 2.5 करोड़ एक इकट्ठा कर लेगा, दूसरा 1.5 करोड़ करेगा। अगर उसमें फेक हुआ तो इकट्ठा नहीं कर पाएगा जो टारगेट अमाउंट है। उसी टारगेट अमाउंट से अगर कोई आपने बड़ा स्टेप लेना हो, कोई जंग लड़नी हो, कोई काम करना हो, तो वो जो पावर है ना वो एक्चुअली फिर लोग ही हैं। और रुपया रुपया भी डालें तो 2.5 करोड़ बनेगा, 4 करोड़ बनेगा, और अगर वो हजार हजार डाल दें तो, और अगर वो 10 10 हजार डाल दें तो, और अगर वो पूरे के पूरे एक हफ्ते के लिए सर्विस देने पे आमादा हो जाए तो, अगर वो सारे के सारे घरों से निकल के आ जाएं तो कह रहे हैं कि जो हुक्म मेरे आका बताएं क्या करना है, कौन सी नहर खोदनी है, तो क्या होगा? ये थी डेमोक्रेसी का अर्थ, ये था कि चैनलाइज किया जाएगा इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन द वे, इन द सेंस, इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन मसला ये आया कि हम तो डेमोक्रेसी को शुगल बना लिया कि नंबर जिसकी सीट है नहीं है उसको बना लिया, मशीनरी कर लेगी, यूं हो जाएगा। अब ये फेल होना था। ये जो चांस है वो देखिए 20 अप्रैल तक जो डेडलाइन दी है इमरान खान की रिलोकेशन की,
अल्लाह करे वो पॉजिटिव हो। वरना अब अगर देखा जाए शैतान की चाल को, तो आप देखें यहाँ एस्ट्रोलॉजी नहीं चलेगी, यहाँ फिर रूहानियत आ जाएगी, यहाँ इस्लाम की, इस्लाम जो एक्चुअल में आपको बता दूं, बहुत, मैं इस टाइम शुक्र है अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, बहुत कम वक्त में आपके पाकिस्तान की टॉप टीयर में आ गया, प्रेडिक्शंस ठीक होगी, बड़ी बेजा बेजा होगी। लेकिन आप यकीन माने, जो इस्लामिक तालीमात का अर्क फोरकास्ट में मदद देता है या क्लैरिटी देता है, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं देती इतनी। क्यों? क्योंकि वो मेरे नबी की वो क्लियर बात है, उसको जिधर भी मैं तोलूंगा, जहां भी जाके रखूंगा, वो वैसी निकलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजी तो है जी, जैसे हम कहते होते हैं ना कि ये मुशाहिदात के इल्म में 70% काम कर जाएगा, 80 कर जाएगा। इस्लाम का अर्क जो है 100% देगा। और उसको अगर देखूं तो शैतान के पास इस टाइम इस कौम की बलि चढ़ाने के लिए इमरान खान की बलि एक बेहतरीन तरीका है कि वो पूरे के पूरे उसको उड़ा दे। प्लस जो बुशरा बीबी ने जैसे बात की कि जिम्मेदारी इसकी आप हिफाजत की लें और चीजें, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि होता ही ये है। अब चाइनीज मसला हुआ है, ये कोई मसला हुआ है, अब क्या पाकिस्तान खुद करने लगा है? नहीं, जाहिर बात है कोई ऐसा दुश्मन जो इसका फायदा उठाएगा और हमारे और चाइना के दरमियान में मामला खराब कर देगा। तो सेम एज इट इज, इस वक्त अगर किसी ने थ्रेश होल्ड गिराना हो नून लीग पे या इदारों पे, तो इमरान खान को मार दे, उसको मार दे, तो कहानी सीधी। इतनी बड़ी तादाद को काबू कैसे कर लेंगे? लेकिन इसीलिए कि भाई हिफाजत अच्छे से करो इसकी, क्योंकि इसका बेनिफिशियरी जो है वो कोई और होगा, हमारा दुश्मन होगा मुल्क की। इसी तरीके से जो चांसेस हैं 20 अप्रैल से पहले पहले, वो लाइफ थ्रेट के भी हैं। अब देखो कैसा, अब मेरा मुंह से सुनता है, मतलब एक तो वो इतनी हैवी किस्म की मूछें हैं, लगता है कलाबाजी ना लग जाए, माथा खाली, मूछें हैवी। ऐसे ही होता होगा जब भी मतलब कोई वो थोड़ा सा मुंह आगे को करे, कलाबाजी लग जाए। राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ। भाई आपको क्या पड़ी है, आपने अपनी औकात देख ली, पूरा फैसलाबाद इर्द गिर्द पीटीआई ले गई, खींच गई पूरी बदमाशी। और पूरी उसके बाद आपको पता है पर्चा जो है इमरान खान पे, जब ये इन पे बैतुल्ला में हुई थी ना वो हुटिंग, तो उसका पर्चा फैसलाबाद में कटा था, पहला पर्चा। ये इतना एंटी वो था, मतलब जो इनका वो होल्ड, जब ये इन्होंने सुबह हाथ में लिया था तो पर्चा कटवाया था फैसलाबाद में इमरान खान पे। अच्छा, वो सिचुएशन देखते भालते हुए भी कैसा नसीब है कि मुंह से कैसी निकाल दी है। आप इमरान को कुछ हो तो राना सनाउल्लाह की खैर है भला। मतलब आप देखें तो सही, किस मौके पे भोंगियां मारने की भी इंतहा अच्छे भले सियाने बंदों की अकलें चल जाती हैं। सिचुएशन ये है कि इसको लोग ले रहे हैं, पीटीआई पार्टी, ये हुकूमत, ये सियासत, इसमें हम ले रहे हैं कि प्लैनेट्स कह रहे हैं कि तब्दीली आनी है, उसकी कोई वजूहात बननी है, उसमें कोई क्रिमिनल होंगे, कोई हीरो होंगे, कोई अच्छे करेक्टर होंगे, कई हीरोटिक करेक्टर बनेंगे। वो अब हर किसी ने अपनी अपनी लाइन लेनी है और डिफाइन करते जा रहे हैं। प्लस ये है कि ये जो सूरत हाल है अब ये नागुज़ीर है, सुबह शाम। अच्छा अब क्या आप बताएं, कल परसों ही हम प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने कहा अब तो जैसे जैसे दाखिल होंगे, सुबह सुनेंगे, शाम सुनेंगे, चाय के कप कांपेंगे, बात हुई थी। आज ही मैंने दो सुन ली, एक वो एयरबेस का हमला, दूसरा चाइनीज पे हमला, वो हमला। मतलब आप देखें तो सही, एवरेज चेक करें। अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा था ना अभी हम बात करेंगे, अगले दिन कुछ और। आप अपनी अपनी जो दामन बचा के काम करें, इन द फॉर द सेक ऑफ योर कंट्री, बेस्ट इंटरेस्ट। ये कोई चक्करबाजी की बात नहीं, सबको पता है बेस्ट इंटरेस्ट क्या है और किसके लिए और क्यों है और किसके हक में क्या है। तो उसको सेव करें, अपने अपने बच्चों का, अपनी नस्लों का ख्याल करें। ये शैतान का वो चरखा चल गया है, जब उसने बलियां देनी है उसमें ना अपनी वेलने में हाथ डालें। और आप जितने मर्जी आप लोग हो जाए ना हाथों खान, फिर भी आप लोगों की एक लिमिट है। और ये जो है ना, ये मासूम जो बने भोले कट्टे फिर रहे हैं, इनके शक्लों पे ना जाए। आप लोग मुलाजिम है, आप लोगों को घुमा के रख देंगे। इन्होंने घाट घाट के पानी पिए हैं, अभी देखिएगा नवाज शरीफ इस साल बदला कैसे लेता है। इनकी जंगें चल रही हैं, एक दूसरे की खून से निकल रही हैं, रगड़े मुलाजिम जाएंगे। आप लोगों को क्या पड़ी है? आपको नहीं पता जरदारी साहब ने जितना ये सारा गेम प्लान सेट किया, तो नवाज शरीफ पागल है? उसको नहीं पता चल रहा कि उसकी तो, जैसे अब क्या लैंग्वेज में यूज करूं, कि उसको सही सारा कुछ पता चल गया कि क्या हो रहा है। अब वो छो मार के बैठ गया है, ऐसे पता नहीं चलने दे रहा कि मुझे सब पता है। ये अगर नवाज शरीफ ने डांग मारना है, बार बार कह रहा हूँ, नवाज शरीफ ने बदला वापस लेना है
और याद रखिएगा जितना जरदारी साहब मुतमईन हो गए आईनी ओहदे लेके बैठे आईनी होते, ये हो सकता है फिर जरदारी साहब को बदला लेने की खातिर इमरान खान की इस बात को भी इंडोर्स कर दें कि भाई जब सुबह ये सियासी स्पेशल सीट्स ये इलेक्शन ही नहीं तो सेनेट भी गैर आईनी, जरदारी भी गैर आईनी। ये बात देख लीजिएगा जब कहीं कहानी आगे गई नवाज शरीफ साहब इस बात को फूक दिलवा देंगे, कहेंगे हाँ हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि जरदारी साहब ने बड़ा प्ले किया है ना, हुकूमत में बैठ रहे हैं अपना, अच्छा अपना बेटा तो लगवा लिया वजीर दाखिला, पहले एक बंदा लगवाते काम का है, बेटे को आप पीसीबी प्लस वजीर दाखिला। अब आज तक ये मुअम्मा वैसे कोई सहाफी नहीं खोल सका, अब सितारों में अब हम इसको निकाल नहीं सकते कि भाई पीसीबी पीपी का क्यों आता है, कभी जका अशरफ और कभी वो पीपल्स पार्टी पर वो क्यों होता है, ये कौन सी डील है? पीसीबी में ऐसा कौन से खजाने छुपे हैं? चलें उसामा साहब, ब्रीफली अगर 1 मिनट में बता दें कि जो सूरज किरण अगले दिनों में आ रहा है, उसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव होने जा रहे हैं या नेगेटिव होने जा रहे हैं खान साहब पे? खान साहब पे तो देखें ना टेक्निकली कोई ऐसा उसका है सिस्टम कि ये जैसे खान साहब की लक को मैंने कहा था कि लक हाउस में लगा है, तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं लक के, बाकी ओवरऑल नहीं। मून साइन एरीज होने की वजह से उनको जो है मैं तो समझता हूँ कि बेहतर मिलेंगी अपॉर्चुनिटी और उनके लिए बेहतर होगा ये जो चांद गिरन है। और आगे सूरज गिरन के भी शायद मामला कुछ उनके लिए तो बेहतर ही हो, लेकिन बाकियों के लिए नहीं। चलें, बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।